वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बिजनेस 20 इंडिया सरबराह इजलास से किया खिताब। भारत को बताया नौजवान सलाहियतों का मरकज। कहा कि भारत ने कोविड के दौर में 150 से ज्यादा ममालिक को दवाई और वैक्सीन फराहम कराकर बचाई करोड़ों अफराद की जान। वजीर आजम ने कहा कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के साथ ही शुरू होगा भारत में त्योहारों का मौसम। भारत के चांद मिशन में इसरो के साथ सनत के ताउन की भी की सताइश। कहा यह साइंस और सनत दोनों की है कामयाबी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। वजीर आजम ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी ने साबित कर दिया कि चांद पर भी तुलू होते हैं अज़्म के कुछ सूरज। अगले माह होने वाले G20 सरबराह इजलास के लिए वजीर आजम ने भारत को बताया पूरी तरह से तैयार। कहा कि G20 से मुतालिक प्रोग्रामों में आए गैर मुल्की नुमाइंदे हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर हुए काफी मुतासिर। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के हरिद्वार में सुना वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम। रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी भी थे मौजूद। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सुना मन की बात प्रोग्राम का 104वां एपिसोड। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हादसे में 10 अफराद की मौत, मुतादिद अफराद जख्मी। धमाके की वजह से कई मकानात को पहुंचा नुकसान। जख्मियों को बारासात अस्पताल में कराया गया दाखिल। और खेल की खबरों में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तारीख रकम करने से एक कदम दूर है भारत। आज नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय खिलाड़ी जेवलिन थ्रो के फाइनल में दिखाएंगे अपना जौहर। वहीं स्टीपल चेल्स में पारुल चौधरी, जबकि 400 मीटर मर्दों के रिले टीम से भी भारत को तमगे की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बिजनेस 20 सरबराह इजलास से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप तमाम कारोबारी रहनुमा ऐसे वक्त में आए हैं कि जब मुल्क में जश्न का माहौल है। इस बार भारत में त्योहारों का मौसम 23 अगस्त से शुरू हुआ है। ये जश्न चांद पर चंद्रयान के पहुंचने का है। इसरो ने भारत के चांद मिशन की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। चंद्रयान में भारतीय सनत का भी अहम किरदार रहा है। ये साइंस और सनत दोनों की कामयाबी है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार भारत की तरक्की को तेज करने के लिए है। भारत के लूनर मिशन की सफलता में हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन साथ ही इसमें भारत की इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। चंद्रयान में यूज किए गए अनेक कंपोनेंट्स हमारी इंडस्ट्री ने, हमारी प्राइवेट कंपनियों ने, हमारे एमएसएमईज ने उसको आवश्यकता के अनुसार तैयार कर समय सीमा पर उपलब्ध कराए हैं। यानी ये साइंस और इंडस्ट्री दोनों की सफलता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने B20 इजलास की थीम से मुतालिक भी बताया। इस B20 समिट की थीम है रेस। इट इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेलरेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्वलिटी, एंड इट इज अबाउट humanity. It is about one earth, one family, one future. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 से 3 साल कबल हम सबसे बड़ी वबा से गुजर रहे थे। इस वबा ने हर मुल्क, समाज, कारोबारी शोबे और कॉर्पोरेट इकाई को एक सबक दिया। सबक ये है कि हमें सबसे ज्यादा आपसी एतमाद पर सरमायाकारी करने की जरूरत है।
कोई भी आपदा आती है, बड़ा संकट आता है, तो वो हमें कुछ न कुछ सबक देकर जाता है, सिखाकर जाता है। 2-3 साल पहले हम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, 100 साल में आए सबसे बड़े संकट से गुजरे हैं। इस संकट ने दुनिया के हर देश को, हर समाज को, हर बिजनेस हाउस को, हर कॉरपोरेट एंटिटी को एक सबक दिया है। सबक ये कि हमें अब जिस चीज पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है वो है आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने कोविड के दौर में 150 से ज्यादा ममालिक को दवाएं और वैक्सीन फराहम करा के करोड़ों अफराद की जान बचाई। 100 साल के सबसे बड़े संकट में भारत ने जो चीज दुनिया को दी वो है विश्वास, ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। जब कोरोना के समय दुनिया को जरूरत थी तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाते भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां उपलब्ध कराई। जब दुनिया को कोरोना की वैक्सीन की जरूरत थी तो भारत ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरान मिलेट्स को सुपर फूड करार देते हुए कहा कि मिलेट्स माहौलियात के मुताबिक हैं और छोटे किसानों के लिए फायदेमंद भी हैं। इस वर्ष को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। मिलेट्स सुपर फूड भी हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं और छोटे किसानों को भी सपोर्ट करता है। और इसमें फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में भी अपार संभावनाएं हैं। यानी ये लाइफस्टाइल और इकोनॉमी हर लिहाज से विन विन मॉडल है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने B20 सरबराह इजलास से भी खिताब किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जब भारत ने गुज़िश्ता दिसंबर में G20 की सदारत संभाली थी तो हम पूरी तरह बाखबर थे कि जब हम मिलेंगे तो ज़्यादातर ग्लोबल साउथ एक ही मेज़ पर इकट्ठा नहीं होंगे। ये बहुत मानी रखता है। इसलिए वज़ीर आज़म ने जनवरी में आलमी जुनूबी सरबराह इजलास बुलाने का फैसला किया। इस साल हमने मज़ीद उन चैलेंजों और तरजीहात के बारे में सुना है जो इन्हें G20 एजेंडे में मरकजी हैसियत दी गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि G20 का बुनियादी मकसद इक़्तिसादी तरक्की और तरक्की को फ़रोग़ देना है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने खिताब में कहा कि मोदी हुकूमत में मुल्क में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम किए गए हैं। नई दिल्ली में अगले माह G20 सरबराही इजलास का इनेकाद होगा। पुलिस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली पुलिस ने आज यहां पर कारगिट रिहर्सल किया और कॉन्फ्रेंस में G20 के कई सरबराहान ममलिकत के अलावा कई मशहूर शख्सियात भारत आएंगी। इसी के पेश नज़र दिल्ली पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम के 104वें एपिसोड में हमवतनों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की सदारत में G20 इजलासों के कामयाब इनेकाद के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत अगले माह मुनक़िद होने वाली G20 लीडर्स समिट के लिए पूरी तरह से तैयार है और सितंबर का महीना भारत की सलाहियतों का गवाह बनने जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम की 104वीं कड़ी में हमवतनों से अपने ख्यालात मुश्तरक किए।
और कहा कि सितंबर का महीना भारत की ताकत के मुजाहरे का गवाह बनने जा रहा है। पीएम ने कहा कि G20 लीडर्स समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए 40 मुल्कों के सरबराह और कई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। वजीर आजम ने मन की बात के दौरान कहा कि अभी तक बड़े प्रोग्राम दिल्ली में करने की रिवायत रही है, लेकिन इस रिवायत से हटकर G20 के प्रोग्राम्स मुल्क के अलग अलग शहरों में मुनक्किद किए गए। इससे यहाँ की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को देखकर हमारे मेहमान बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डाइवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि G20 की भारत की प्रेसिडेंसी पीपल्स प्रेसिडेंसी है, जिसमें अवामी शिराकतदारी का जज्बा सबसे आगे है। पीएम मोदी ने कहा कि अवामी शिराकतदारी से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। G20 के जो 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स थे, उनमें एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी, युवा, महिलाएं, हमारे सांसद, एंटरप्रेन्योर्स और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं, उनसे किसी न किसी रूप से 1.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। जन भागीदारी की हमारी इस कोशिश में एक ही नहीं बल्कि 2 विश्व रिकॉर्ड भी बन गए हैं। वाराणसी में हुई G20 क्विज में 800 स्कूलों के 1.25 लाख स्टूडेंट्स की भागीदारी एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। वहीं लंबानी कारीगरों ने भी कमाल कर दिया। 450 कारीगरों ने करीब 1800 यूनिक पैचेज का आश्चर्यजनक कलेक्शन बनाकर अपने हुनर और क्राफ्ट्समैनशिप का परिचय दिया है। वजीर आजम ने कहा कि G20 में आए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे देश की एरिस्टिक डाइवर्सिटी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए। ऐसा ही एक शानदार प्रोग्राम सूरत में भी मुनक्किद किया गया। वहां हुए साड़ी वॉकथॉन में 15 रियासतों की 15,000 खवातीन ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो बढ़ावा मिला ही, वोकल फॉर लोकल को भी फरोग मिला है और लोकल के लिए ग्लोबल होने का रास्ता भी साफ हुआ है। इसी तरह श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के सयाहों की तादाद में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। वजीर आजम ने सभी हमवतनों से मिलकर G20 कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने और देश की इज्जत बढ़ाने के लिए भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि ये इतनी अजीम हुसूलियाबी है कि इस हवाले से जितनी भी बात की जाए कम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम के जरिए अहले वतन से खिताब किया। मन की बात प्रोग्राम का ये 104वां एपिसोड था। वज़ीर-ए-आज़म ने सावन के महीने में 2 बार मन की बात प्रोग्राम होने पर खुशी जाहिर करते हुए सावन को महाशिव का महीना, खुशी और जश्न का महीना बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान की कामयाबी ने जश्न के इस माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचे 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो रहा है। ये कामयाबी इतनी बड़ी है कि इसका जितना जिक्र किया जाए कम है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी एक नज्म की कुछ लाइनें भी सुनाई। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले,
अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने साबित कर दिया है कि अज़्म के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट की अलामत बन गया है और हर हाल में जीतना जानता भी है। पीएम मोदी ने मिशन चंद्रयान की कामयाबी में ख्वातीन की ताकत का खास तौर से जिक्र किया। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा, इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें विमेन लेड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ जाता है, वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही है। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी में सभी का ताउन रहा। पीएम ने कहा कि जब सबने कोशिशें की तो कामयाबी भी मिली। साथियों, हमने इतनी ऊंची उड़ान इसलिए पूरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रयास भी बड़े हैं। चंद्रयान 3 की सफलता में हमारे वैज्ञानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टर्स की भी अहम भूमिका रही है। तमाम पार्ट्स और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में कितने ही देशवासियों ने योगदान दिया है। जब सबका प्रयास लगा तो सफलता भी मिली। यही चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी सफलता है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में दुआ करते हुए कहा कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबकी कोशिशों से ऐसी ही अनगिनत कामयाबियां हासिल करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की तारीखी कामयाबी का भी जिक्र किया और कई खिलाड़ियों से बात की। उन्होंने हर घर तिरंगा मुहिम की कामयाबी और डेयरी सेक्टर से लोगों की जिंदगियों में आने वाली मुस्बत तब्दीलियों के बारे में भी बात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात मुश्तरक करते हुए कहा कि आज खेलकूद एक ऐसा शोबा है जहां हमारे नौजवान मुसलसल नई कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने मुल्क का परचम लहराया है। कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते, जिनमें से 11 गोल्ड मेडल थे। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुंचती है। इतने दशकों में सिर्फ 18, जबकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 26 मेडल जीत लिए। पीएम मोदी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीतने वाले कुछ नौजवान खिलाड़ियों और तलबा से भी बात की। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बार 15 अगस्त के दौरान मुल्क ने सबका प्रयास की ताकत देखी। सभी अहले वतन की कोशिशों ने हर घर तिरंगा अभियान को हकीकतन हर मन तिरंगा अभियान बना दिया। इस अभियान के दौरान कई रिकॉर्ड भी बने।
देशवासियों ने करोड़ों की संख्या में तिरंगे खरीदे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस के जरिए करीब 1.5 करोड़ तिरंगे बेचे गए। इससे हमारे कामगारों की, बुनकरों की और खासकर महिलाओं की सैकड़ों करोड़ रुपए का आय भी हुई है। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में भी इस बार देशवासियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले साल 15 अगस्त तक करीब 5 करोड़ देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। इस साल ये संख्या 10 करोड़ को भी पार कर गई। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क में मेरी माटी मेरा देश हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर करने वाली मुहिम जोरों पर है। सितंबर के महीने में देश के गांव-गांव में हर घर से मिट्टी जमा करने का अभियान चलेगा। देश की पवित्र मिट्टी हजारों अमृत कलश में जमा की जाएगी। अक्टूबर के अंत में हजारों अमृत कलश यात्रा के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। इस मिट्टी से ही दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है हर देशवासी का प्रयास इस अभियान को भी सफल बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बार मन की बात के लिए संस्कृत जुबान में खत मिलने पर खुशी जाहिर की। पीएम ने सभी को आलमी यौम संस्कृत की मुबारकबाद पेश की। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे कई आधुनिक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है। भारत का कितना ही प्राचीन ज्ञान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही संरक्षित किया गया है। योग, आयुर्वेद और फिलॉसफी जैसे विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सीख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 29 अगस्त को यौम तेलुगु मनाए जाने की बात करते हुए सभी को यौम तेलुगु की मुबारकबाद पेश की। पीएम ने मुल्क में सयाहत को फरोग देने के लिए सभी से अपने मुल्क की ब्यूटी, अपने मुल्क की डायवर्सिटी को जरूर देखने जाने की अपील की। साथ ही मुल्क में डेयरी सेक्टर में लोगों, खासकर माँ और बहनों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आने की बात कही। पीएम ने कहा कि कलेक्टिव एफर्ट से आज हमारी डेयरीज भी जदीद सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। पीएम ने आने वाले त्योहारों की सभी को पेशगी मुबारकबाद दी और इस मौके पर वोकल फॉर लोकल के मंत्र और सफाई का ख्याल रखने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तराखंड के दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज हरिद्वार में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात का 104वां एपिसोड सुना। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार के रुकन पार्लियामेंट रमेश पोखरियाल निशंक, रियासती इंचार्ज दुष्यंत गौतम, रियासती सदर महेंद्र भट्ट और पार्टी के ओहदेदारान मौजूद थे। इससे कबल नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के जरिए मुल्क भर में शुरू किए गए मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत हरिद्वार में पौधे लगाए। हरिद्वार के देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में वसुधैव कुटुंबकम लेक्चर सीरीज से खिताब करते हुए बीजेपी सदर ने कहा कि जब हमारे साइंसदान चंद्रयान को चांद के जुनूबी कुतुब पर उतारते हैं और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाता है तो मुल्क का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात मुश्तरक किए। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम के 104वें एपिसोड को सुना। इस दौरान उनके साथ दीगर अफराद भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दाखिला व कॉर्पोरेट अमित शाह ने तेलंगाना के खम्मम में एक जलसा आम से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने केसीआर हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जालिम और बदनुमान केसीआर हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमित शाह ने कहा कि रियासत में बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। और चांद के जुनूबी कुतुब पर चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारतीय खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने अपने अगले खलाई मिशन पर तवज्जो मरकूज कर दी है। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने कहा है कि आदित्य L1 सैटेलाइट तैयार है और श्रीहरिकोटा पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में इसकी लॉन्चिंग मुतवक्का है और तारीख का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना के दत्त
पुकोर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। इस हादसे में 10 अफराद की मौत हो गई और मुतादिद अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को इलाज के लिए बारासात अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस धमाके में मुतादिद घरों को भी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के शहर मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां के गैलेक्सी होटल में आग लग गई। मुंबई पुलिस ने मौसूला इतलात के मुताबिक इस वाक़े में 3 अफराद की मौत हो गई है और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने के करीब हैं। वो आज फाइनल में उतरेंगे। नीरज की नज़र इस मुकाबले में सोने का तमगा जीतने पर होगी। भारत की तरफ से सिर्फ नीरज ही नहीं बल्कि किशोर जेना और डीपी मनु ने भी भाला फेंक के फाइनल में जगह बनाई है। ये पहली बार है कि जब आलमी एथलेटिक्स के किसी खेल में 3 भारतीय खिलाड़ी एक साथ फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को एक और तमगे की उम्मीद है। स्टीपल चेस खिलाड़ी पारुल चौधरी आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ के फाइनल में हिस्सा लेंगी। आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने पर पारुल से एक और तमगे की उम्मीद है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।